हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हो और इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो कि उसके वेरिएबल्स जो है सेपरेट हो जाएं, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर्स में हमने जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर डिफाइन किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ऐसे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो होमोजीनियस फॉर्म में हो। दैट मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस टर्म को डिफाइन करें कि होमोजीनियस क्या है। तो कोई भी फंक्शन जो है होमोजीनियस कब कहलाता है? तो होमोजीनियस फंक्शन होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई में कोई फंक्शन गिवन हो, एफ एक्स वाई में कोई फंक्शन गिवन हो, तो एफ एक्स वाई को हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे ऑफ डिग्री n जब उसके प्रत्येक टर्म का जो है डिग्री क्या हो? n हो। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। तो चलिए होमोजीनियस फंक्शन को पहले डिफाइन करें कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। तो होमोजीनियस फंक्शन में होमोजीनियस फंक्शन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई इन x and y is said to be a homogeneous function of degree n if इस टर्म हैज डिग्री n। ठीक है, कि एफ एक्स वाई फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा जब उसके प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या हो? n हो। कोई एफ एक्स वाई फंक्शन है x और y में, तो उसको होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे n डिग्री का जब उसके प्रत्येक टर्म का जो है डिग्री क्या हो? n हो। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करें कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक फंक्शन गिवन है, तो क्या ये फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजीनियस है कि नहीं? अब देखें इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक टर्म आपका एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म क्या है? 2xy है, और थर्ड टर्म है वाई स्क्वायर। अब देखें तो फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या है? 2 है। सेकेंड टर्म का डिग्री क्या है? x का डिग्री 1 और y का 1 मिलाकर क्या हो गया आपका? 2, और y स्क्वायर का डिग्री 2। तो प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या है हमारा? 2 सेम है। दैट मीन्स जो एफ एक्स वाई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। किसका है आपका? डिग्री 2 का। ठीक है, कि एफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो डिग्री 2 का जो है होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन में एफ एक्स वाई जब x और y में हमारा कोई फंक्शन गिवन हो, तो एफ एक्स वाई को होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे ऑफ डिग्री n जब उसके प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या हो? n हो। तो एफ एक्स वाई यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब एवरी टर्म्स का जो है डिग्री हमारा 2 है। दैट मीन्स एफ एक्स वाई डिग्री 2 का एक होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली आप सेकेंड जो है एक एग्जांपल और ले सकते हैं। क्या आपका कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये आपका जो है एक फंक्शन गिवन है जी एक्स वाई। किस में है? x और y में गिवन है। अब इसमें कितने टर्म है? 4 टर्म है। अब 4 टर्म का जो देखें कि डिग्री क्या है, तो x क्यूब फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या है? 3 है। सेकेंड टर्म का डिग्री क्या है? x का पावर 2 y का पावर 1 मिलाकर क्या हो गया? 3 डिग्री का। फिर x का पावर 1 y का पावर 2 मिलाकर डिग्री क्या हो गया? 3, और यहाँ पे डिग्री 3 है।
तो ईच टर्म का, इस टर्म का डिग्री क्या है, सेम है। इस टर्म का डिग्री सेम हो तो उस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, और जितना डिग्री होता है इस टर्म का वही उस होमोजीनियस फंक्शन का जो है डिग्री कहलाता है। तो ये किसका हो गया, डिग्री 3 का एक होमोजीनियस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। क्लियर। तो होमोजीनियस फंक्शन आप समझ गए कि होमोजीनियस फंक्शन जो है वैसा फंक्शन होता है जिसमें इस टर्म का डिग्री क्या हो, सेम हो। क्लियर। अब नोट करें, इसे नोट कर लें। अब देखें क्या है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें क्या पढ़ना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या होता है, अब अगर हम होमोजीनियस फंक्शन को जनरल फॉर्म में लिखें, एक चीज और कि होमोजीनियस फंक्शन को जनरल फॉर्म में लिखा जाए, जनरल फॉर्म ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज एक्सप्रेसिबल एज, क्या है आपका कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू एफ वाई बाई एक्स इज ए होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। डिग्री n का कोई हम होमोजीनियस फंक्शन जनरल फॉर्म में लिखें तो उसे क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू एफ वाई बाई एक्स। क्लियर। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या है आपने समझ लिया। अब देखें हमें पढ़ना है इस लेक्चर में कि कोई अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका उसका जो है सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर। पिछले लेक्चर में हमने जो है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था जिसके वेरिएबल सेपरेबल थे। इसमें हम जो है एक विशेष टाइप का डिफरेंशियल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, जो कि किस फॉर्म में हो, होमोजीनियस फॉर्म में हो। ठीक है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसा है, है क्या ये, इसको देखें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अभी हमने क्लियर किया कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। अब देखें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई के फॉर्म में अगर हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में कि इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई where fxy and gxy और होमोजीनियस फंक्शन, कि दोनों अगर होमोजीनियस फंक्शन एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन हो तो फॉर्म आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई का डिग्री n हो तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका डिग्री क्या होगा, n होगा। उसका डिग्री क्या होगा, n होगा। हमें क्या पढ़ना है, हमने जो है पहले ही लेक्चर्स में आपको बताया है कि आपके 12th का जो सिलेबस है वो फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जिसका डिग्री 1 है उसी को जो है हमें पढ़ना है। ठीक है। तो यहां भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हम dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई लेंगे, जहां पे कि एफ एक्स वाई जी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है लेकिन किसका, डिग्री 1 का। ठीक है। तो इसमें जो है हम होमोजीनियस फंक्शन जो है हमारा क्या हो गया कि होमोजीनियस फंक्शन हो गया कि एफ एक्स वाई होमोजीनियस होगा कब, जब उसके इस टर्म का डिग्री सेम हो। ठीक है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि अगर dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई हो, जहां पे एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री n, तो ये dy अपॉन dx जो है इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई को होमोजीनियस डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री n कहते हैं। ठीक है। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो जनरल फॉर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स। क्लियर। तो इस लेक्चर में हमें इसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। किसका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, माने ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस फॉर्म में हो उसका जो है सॉल्यूशन हमें
फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर, नोट कर लें। क्लियर कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx इज इक्वल टू fxy बाई gxy, जहाँ पे fxy और gxy जो है होमोजीनियस फंक्शन हो तो हम इस फॉर्म को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर। अब देखें कि अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर, नोट कर लें। अब देखें कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो है हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो क्या है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू fxy बाई gxy। इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू vx लेंगे। क्या लेंगे? y इज इक्वल टू vx। अब y इज इक्वल टू vx ले लेंगे। अब इसे क्या करें, इसको जो है डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आपका हो गया v प्लस एक्स dv बाई dx। अब इन सपोजिशन को जो है हमने हमारा जो है कंसिडरेशन है, सपोज किया है हमने कि y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसके सपोजिशन से हमको क्या मिल गया कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। इन दोनों को हम मेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स dy अपॉन dx को v प्लस एक्स dv x लिखेंगे dv बाई dx, और y जहां है वहां पे vx लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dv v dx और x में मिलेगा, जो कि सेपरेबल होंगे, जिसके वेरिएबल क्या होंगे, सेपरेबल होंगे। तो जो पिछले लेक्चर में हमने जो है वेरिएबल सेपरेशन से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था, तो सेम उसी तरह से जो है हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। पर इसके बाद जब हम y इक्वल टू वी एक्स लिख देंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx लिख देंगे, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो जैसे ही सेपरेट होगा उसका जो है बाई सेपरेशन जो मेथड है उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर देन जो हमारा सपोजिशन है y इक्वल टू वी एक्स, जहां जहां v है उसको हम y बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो वही हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर, नोट करें। अब इसको जो है क्वेश्चन से समझें कि क्वेश्चन में जो है किस तरह से इसको अप्लाई करें ताकि उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। ठीक, अब देखें ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म है। होमोजीनियस क्यों है, देखें कि जो fxy है ये क्या है, gxy। अभी हमने बताया आपको कि dy अपॉन dx fxy बाई gxy के फॉर्म में हो तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। ठीक है, कब, जब fxy भी होमोजीनियस हो और gxy भी होमोजीनियस हो। ठीक है, अब देखें तो y माइनस एक्स एक होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि y का जो डिग्री है वो 1 है, x का डिग्री क्या है, 1 है, तो fxy होमोजीनियस है। फिर gxy, इसमें भी y का डिग्री 1, x का डिग्री 1, तो gxy भी होमोजीनियस है। तो जब dy अपॉन dx इज इक्वल टू fxy बाई gxy होमोजीनियस होगा, दैट मीन्स fxy होमोजीनियस होगा और gxy होमोजीनियस होगा। क्लियर, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी भी कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, किस टाइप का डिफरेंस, क्योंकि हर टाइप के लिए जो है स्पेशल मेथड होता है, उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है।
तो वो जो है अगर वेरिएबल उसके सेपरेबल हो, तो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि जब वेरिएबल सेपरेबल हो तो उसको सेपरेट करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद वही जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम देखें कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो हम ये देखेंगे कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो होमोजीनियस है क्या। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो है होमोजीनियस है। ठीक है, तो हम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे ही आज के लेक्चर में जो कि होमोजीनियस ही हो, क्योंकि विशेष हमारा ये टॉपिक है कि हम ऐसे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख रहे हैं जो कि होमोजीनियस फॉर्म में है। तो ये हमारा जो है होमोजीनियस फॉर्म में है। कैसे चेक करते हैं, अभी हमने आपको बता दिया कि fxy बाई gxy के फॉर्म में हो और fxy और gxy दोनों होमोजीनियस हो, तो उस कंडीशन में ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब करने का मेथड क्या है, हमने बताया आपको कि जब होमोजीनियस फंक्शन हो तो y इक्वल टू vx लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से dy अपन dx इक्वल टू क्या मिल जाता है, v प्लस x इंटू dv बाई dx। ठीक है, अब इन चीज़ों को, इन दोनों चीज़ को, एक को हमने लिया और उससे ये मिल गया dy अपन dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। इसको हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसमें जो है रिप्लेस करें इस वैल्यू को। तो dy अपन dx को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर y क्या है आपका, v इंटू एक्स माइनस एक्स बाई फिर y क्या है, v इंटू एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई करें कैसे होगा। अब यहाँ पे x कॉमन हो गया आपका तो क्या हो गया, v माइनस वन। अब यहाँ पे जो है x कॉमन हो गया तो क्या हो गया, v प्लस वन, x प्लस वन और x कैंसिल हो गया। क्लियर। अब थोड़ा साइड चेंज कर लें, v को एक तरफ करें, क्योंकि हमने बताया आपको कि जैसे ही हम यूज करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद इनके वेरिएबल जो है सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो v को हमने एक साइड कर दिया। अब देखें यहाँ से क्या होगा एलसीएम इसका, v प्लस वन, तो यहाँ हो गया आपका v माइनस वन माइनस v प्लस वन। क्लियर। तो यहाँ से v माइनस वन माइनस v स्क्वायर माइनस v बाई v प्लस वन। ठीक है, तो v क्या हो गया, कैंसिल, माइनस v स्क्वायर प्लस वन बाई वी प्लस वन। क्लियर। अब देखें क्या हो गया, यहाँ पे देखें फिर x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर प्लस वन बाई वी प्लस वन। ठीक है, अब v को अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया कि जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो उसके वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके वेरिएबल सेपरेट कर लें, देखें इसमें सेपरेट हो जा रहा है, v dv को एक साथ करें तो v प्लस वन बाई वी स्क्वायर प्लस वन dv और x को एक साथ करें तो माइनस dx बाई एक्स। क्लियर हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब जब सेपरेट हो जाएं तो पिछले लेक्चर्स में ही हमने जो बताया था आपको कि वेरिएबल जब सेपरेट होते हैं तो उसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, एक ही ऑपरेशन जो हम इक्वल के दोनों साइड में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का ये रूल है, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स। ठीक है, अब बोथ साइड्स जब इंटीग्रेट करेंगे अब तो हमको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इंटीग्रेट करें इसको, तो क्या होगा, यहाँ से देखें तो ये हो गया आपका v बाई वी स्क्वायर प्लस वन डी वी प्लस वन बाई वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू अगर टी लें तो टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी और वी डी वी इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो यहाँ से हो गया आपका वन बाई टी इंटू डी टी बाई टू। ठीक है, और ये क्या है, tan इनवर्स भी है, tan इनवर्स भी माइनस ये क्या है, log x है और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ से वन बाई टू लॉग t क्या है, v स्क्वायर प्लस वन है, v स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, v का वैल्यू जो है हम रख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा y और x है, v नहीं है, तो v को जो है y और x के टर्म में लिखेंगे। तो v क्या होगा, यहाँ से v क्या होगा, y बाई एक्स होगा, v क्या होगा, y बाई एक्स। इसको रिप्लेस कर दें तो वन बाई टू लॉग वी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस tan इनवर्स v y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर। तो इस तरह से जो है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था dy अपन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स,
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था और उसका सॉल्यूशन मिल गया 1/2 log y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन लें कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या आपका वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, किस टाइप का है, अगर जिस टाइप का है उसी का स्पेशल पर्टिकुलर एक मेथड है और उसी मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा जो है क्वेश्चन गिवन है उसमें देखें कि ये किस टाइप का है। तो अभी हमने जो है एक टाइप पीछे पढ़ा है कि सेपरेबल वेरिएबल हो तो उसका स्पेशल मेथड होता है, और आज हम लोग लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि होमोजीनियस है। इसी में देखें कि ये होमोजीनियस है या सेपरेबल है। तो इसको किसी भी तरह सेपरेट करना चाहें कि y और dy को एक साथ और x dx को एक साथ करें तो इसमें सेपरेट नहीं होगा। अब क्या है, तो अब देखें कि होमोजीनियस है कि नहीं है। अब इसमें देखें थोड़ा सा साइड चेंज करेंगे तो ये होमोजीनियस दिखने लगा, x प्लस 2y बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई होमोजीनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब जब यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया होमोजीनियस तो इसका स्पेशल एक मेथड है कि y इक्वल टू हम क्या लेते हैं, vx लेते हैं, और जब y इक्वल टू vx लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक रिलेशन मिल जाएगा कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम इसमें रिप्लेस करें, चेंज करें, तो v dy अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर x प्लस 2v को क्या लिखेंगे, y को vx, फिर x माइनस डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ से हो गया आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 2v, फिर यहाँ से x कॉमन तो 1 माइनस v। क्लियर? अब x कैंसिल हो गया। अब v को एक साइड में कर लें। हमने आपको बताया है कि जैसे ही इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो उसको जो है हम एक साथ कर लें v को, तो 1 प्लस 2v माइनस 1 बाई 1 माइनस v माइनस v। ठीक है, अब इसका जो है एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस v होगा, तो 1 प्लस 2v माइनस v 1 माइनस v। क्लियर? तो यहाँ से हो गया आपका 1 माइनस v, फिर यहाँ से 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर। अब देखें क्या होगा कि v स्क्वायर एक प्लस 2v माइनस v प्लस 1 बाई 1 माइनस v, ये हो गया आपका x dv बाई dx। ठीक है, अब देखें वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, v को एक साथ करें और x को एक साथ करें तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस v बाई v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स, ये आपका हो गया। ठीक है, और जैसे ही वेरिएबल हमारा क्या हो सेपरेट हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लेंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? तो हमने इंटीग्रल का सिंबल दे दिया। अब देख, अब इसको इंटीग्रेट करना है, v माइनस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1। तो इंटीग्रेशन में हमने जो है आपको स्पेशल टाइप एक बताया था कि इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में कोई इंटीग्रल हो, इंटीग्रैंड हो, तो उसका इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल का जो भी वीडियो है आप निश्चित रूप से देखें, क्योंकि विदाउट इंटीग्रल ना आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं और ना ही एरिया कर्व का निकाल सकते हैं, जो हम इसके बाद जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को। तो चलिए आप इंटीग्रेशन का भी वीडियो देख लें। इंटीग्रेशन, विदाउट इंटीग्रेशन ना डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और ना किसी कर्व का एरिया हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है,
जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, एरिया ऑफ कर्व हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा क्या मिल गया, एक इंटीग्रल v माइनस वन बाई वी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन, वो पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में है। अब इसको करने के लिए हमने वहाँ पे बताया है आपको कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो है डिफ्रेंसिएशन करते हैं और देखते हैं कि क्या है 2v प्लस वन। अब जब ये 2v प्लस वन है तो हम न्यूमरेटर को भी उसी फॉर्म में यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके करते हैं। तो देखिए अगर 1/2 कर दे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2v माइनस 2 हो गया यहाँ पे, तो वी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन इंटू डी वी। क्लियर। अब क्या चाहिए, 2v प्लस वन चाहिए, प्लस वन कर दें तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया ये 2v प्लस वन। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, दो इंटीग्रल में सेपरेट करेंगे। तो वी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन एक हो गया और एक हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 1/v स्क्वायर प्लस बी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। क्लियर। अब देखें, अब इसको तो हम डायरेक्ट अगर कोई दूसरा फंक्शन ले लें, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को कोई दूसरा फंक्शन ले लें तो लॉग में आ जाएगा ये 2v प्लस वन डी वी इक्वल टू डी टी से ये आ जाएगा। अब इसको करने के लिए हमने जो है इंटीग्रल में ही एक विशेष टाइप आपको बताया था कि इंटीग्रेंड अगर 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखें यहाँ पे 2v प्लस वन डी वी क्या है, डी टी हो जाएगा और ये हो गया टी। ठीक है, फिर प्लस 3/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका। तो परफेक्ट स्क्वायर वी स्क्वायर, वी का हाफ, वी के कोफिशिएंट का हाफ, 1 का हाफ 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 जो है ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो यहाँ से हो गया आपका -1/2 लॉग टी प्लस 3/2 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 3/2 √3/2 का होल स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। क्लियर। नोट कर लें। अब जो है नोट कर लें इसको। अब क्या करें, अब देखें यहाँ पे, अब इसको जो है कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा जो है मिल गया है कि -1/2 लॉग टी है, तो टी का वैल्यू जो है हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो क्या हो गया आपका -1/2 लॉग टी क्या है आपका वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। ठीक है, फिर आपका क्या है 3/2। ठीक, फिर 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ से देखें v प्लस 1/2 को हम कोई अनदर फंक्शन u ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 0 डी वी इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में बाई सब्सटीट्यूशन हमने बताया है कैसे जो है इंटीग्रल को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से बाई सब्सटीट्यूशन का यूज करेंगे और इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो -1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन प्लस 3/2। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3/2 इंटीग्रल 1/u स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर डी यू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या होगा -1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन प्लस 3/2। अब देखें क्या है यहाँ पे है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यही होता है फार्मूला इंटीग्रल। अब यहाँ पे यूज करें तो 3/2 इंटू 1/a मीन्स 2/√3, फिर tan इनवर्स u बाई ए 2u/3, ये क्या हो जाएगा आपका log x प्लस सी, log x प्लस। ठीक है, अब देखें
अब क्या करें, वैल्यू रखें कि -1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस, अब यहाँ से देखें 2 कैंसिल, यहाँ पे √3 हो गया, √3 tan इनवर्स 2, u क्या है, u क्या है आपका v प्लस 1/2 है, बाई √3 फिर log x और प्लस c। अब यहाँ से -1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो 2v प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू log x प्लस c। क्लियर। अब v का वैल्यू रख लें, v का वैल्यू क्या है, y बाई x है, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2y बाई एक्स प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू log x प्लस c। क्लियर। तो इस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था कि x प्लस वाई डी वाई अपन एक्स माइनस वाई डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, उसका सॉल्यूशन मिल गया आपका -1/2 log y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2y बाई एक्स प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू log x प्लस c। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस फॉर्म में हो उसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए भी हमने बताया है कि दो टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एक ही डिफरेंस होता है, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी होता है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में सी का जो है एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, ठीक है, और सी का पार्टिकुलर वैल्यू जैसे ही हम जनरल इक्वेशन में देते हैं वो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो उस सी के लिए जो है कंडीशन भी दिया होगा, वाई और एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया है, और सी का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको रख देते हैं, वही हमारा क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अब चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस, क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू बी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें होमोजीनियस देखना है, तो देखिए इस टर्म का जो है हमारा क्या है, डिग्री सेम है। अब इसको थोड़ा साइड चेंज करके देख लेते, तो क्या हो जाएगा, -y एक्स प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy/dx। तो इसका क्या है, देखिए यहाँ पे -xy -y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यही है। तो क्या है, 2 डिग्री का है fxy और gxy भी 2 डिग्री का है। तो यहाँ हमारा जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से है कि -xy -y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चेक करने आ जाएगा। तो जैसे ही आप होमोजीनियस क्या करना है उसमें कि fxy को देख लेना है कि उसका डिग्री, प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम है कि नहीं। फिर gxy, उसका जो है प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो dy/dx इज इक्वल टू fxy बाई gxy एक होमोजीनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लियर हो गए कि ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू vx रखेंगे, और y इक्वल टू vx जैसे ही रखेंगे एक कंडीशन ये भी रखेंगे कि v प्लस एक्स dv/dx। अब इन दोनों को जो है इसमें रख देंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो x v प्लस एक्स इंटू dv/dx इज इक्वल टू -x, y क्या है आपका, vx है, y स्क्वायर क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल करें तो देखें क्या मिलेगा, -v इंटू -v स्क्वायर। अब यहाँ से है v प्लस एक्स इंटू dv/dx। अब v को साइड चेंज करें, उधर ले जाएं, तो x dv/dx इज इक्वल टू -v या फिर -2v -v स्क्वायर। अगर इसको हम -v को कॉमन ले लें तो ये v प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x dv/dx, ठीक है। अब क्या करें, v dv को एक साथ करें, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम y इक्वल टू वी एक्स और v प्लस dy/dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv/dx रखेंगे
तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स डी एक्स एक साथ, भी और डी भी एक साथ। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है केवल इंटीग्रेट करने पर जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हम उसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ देखें तो 1 बाई भी प्लस 2 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब देखें इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया है एक पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना। क्या हमने बताया था आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम कैसे किसी इंटीग्रेंड का इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन में बताया था कि जब हमारा कोई इंटीग्रेंड में लीनियर फैक्टर हो, डिनोमिनेटर क्या हो, लीनियर फैक्टर हो, तो उस लीनियर फैक्टर को केवल इक्वेट करें 0 के बराबर, शॉर्टकट मेथड बताया था, और उससे जो है वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। एक्स है तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ पे भी है तो भी का वैल्यू फाइंड आउट करें, और जितने जो है लीनियर फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में है उतना जो है डिवीजन का सिंबल दे करके बीच में प्लस दे दें, एक एक लीनियर फैक्टर को छोड़ दें। ठीक है, और इस लीनियर फैक्टर से जिसको छोड़े हैं उससे जो उसका मान, उसका जो वैल्यू है वो इंटीग्रेंड में रखें, जो जिसका हमको पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है उसमें रखें। तो यहाँ पे तो 1 है, भी नहीं है, यहाँ पे भी है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस 2 लिख दें। ठीक है, और फिर सेकंड हम लीनियर फैक्टर को सेकंड वाले के नीचे छोड़ दें। अब इससे जो v का वैल्यू आया है -2 वो हर जगह रखें, तो एक ही जगह है, यहाँ पे -2 इंटू डी बी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम तोड़ दें तो यहाँ से हो गया आपका 1/2 इंटू 1/v डी वी, और यहाँ से हो गया -1/2 v प्लस 2 डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब ये क्या हो गया, ये लॉग है, ये भी क्या है आपका लॉग है। ठीक है, और ये भी लॉग है, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब चूंकि भी नहीं होकर के क्या है, y बाई एक्स है, y और x में -1/2 फिर log y बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका ये हो गया। क्लियर, नोट कर लें। तो ऐसे ही हम किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने में कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें। इसमें 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस फॉर्म में है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम y इक्वल टू वी एक्स रिप्लेस करें और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रिप्लेस करें। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आपका यह है कि जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल्स इसके सेपरेबल हो जाएंगे। तो सेपरेट कर लें और आफ्टर देन इंटीग्रेट करें, हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर, तो चलिए अब देखें और क्वेश्चन एक दो देख लें। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने सबसे पहला काम यही है कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें और देखें कि क्या ये होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये आपका दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई बाई एक्स होमोजीनियस है। क्यों है, क्योंकि एक्स प्लस वाई होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है और एक्स जो है जी एक्स वाई इसको लें अगर, तो ये हमारा जी एक्स वाई भी हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। ठीक है, अब ये होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या है आपका फर्स्ट कंसेप्ट कि y इक्वल टू वी एक्स लें और इससे जो है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इन दोनों को जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसमें रिप्लेस करें। तो क्या हो जाएगा आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फिर y क्या था, वी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस v, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v कैंसिल, तो यहाँ से हो गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर, अब हम क्या करें, सेपरेट करें इसे, तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, भी है क्या y बाई एक्स है, y बाई एक्स
log x प्लस सी। तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस। क्लियर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था x dy इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स का हमारा सोल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर। नोट कर लें इसे। अब एक क्वेश्चन और देख लें, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लें कि कोई होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजीनियस दिया हुआ है कि x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस वाई माइनस टू एक्स डी एक्स, वाई माइनस एक्स वाई माइनस टू एक्स डी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस वाई माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने आए और उसका सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, चेक करेंगे कि वो किस स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि वो स्पेशल टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसी मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। इन अदर मेथड कोई भी यूज करेंगे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। तो सबसे पहले ना है भाई वेरिएबल सेपरेट करके देखें। अगर उसका वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है तो सेपरेट करें, इंटीग्रेट करें, जनरल सॉल्यूशन पाएं। अगर सेपरेट नहीं हो रहा है तो देखें क्या होमोजीनियस है। तो अगर होमोजीनियस है तो उसके लिए हम क्या करें, y इक्वल टू वी एक्स लिखें। तो चलिए इसमें देखें, इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, अगर आप साइड चेंज करें तो क्या होगा, y माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हो गया डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये हो गया। अब देखें ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो होमोजीनियस है क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। दैट मीन्स ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब है तो इसको हम क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे और डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे। क्लियर। अब इसको जैसे ही हम रिप्लेस करें या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, देखें करके क्या हो जाएगा आपका, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल करें तो ये हो गया आपका 2 माइनस वी बाई वन प्लस वी। अब x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वी बाई वन प्लस वी माइनस वी। अब यहाँ से इसका क्या हो गया एलसीएम, 1 प्लस वी। तो 2 माइनस वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वी माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस 1 इंटू एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। अब यहां से क्या करें, आप सेपरेट करें, सेपरेट हो जाएगा, क्या होगा आपका v प्लस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब ये सेपरेट हो गया। अब सेपरेट होगा तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लें। तो v प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 3 कर दे रहे हैं यहाँ पे, बाद में देखेंगे, पहले इसको सही लिखें, माइनस 2 डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब क्या है ये, अभी हमने बताया कि स्पेशल फॉर्म का ये इंटीग्रेंड है पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इसका जो है डिफ्रेंसिएशन पहले फाइंड आउट करेंगे क्या होगा। ठीक है, तो 2v प्लस 2 होगा, 2v प्लस 1 2v प्लस 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है हम इसको पुट कर लें कि वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इज इक्वल टू टी। क्या लिख लेंगे, वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2v प्लस 2 dv इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से हो गया 2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू डी टी। तो v प्लस 1 dv इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 बाई टी इंटू डी टी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो ये हो गया 1 बाई 2 लॉग टी माइनस लॉग एक्स प्लस। ठीक है, और t का वैल्यू रिप्लेस कर दें तो 1 बाई
2 लॉग टी क्या है आपका v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। अब v का वैल्यू क्या है y बाई एक्स है, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस। क्लियर क्लियर। तो इस तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, नोट कर लें, नोट करें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल जो है सेपरेबल हो जाए तो उसका जो है सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसमें हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड सीखा है कैसे उसको सॉल्व करें। क्लियर, बुक से और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद बच्चों।